जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि व विनाश के चक्र से गुजरती है और पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हनुमान जी सोचने पड़ गए कि इसका क्या मतलब है। दोस्तों, एक दिन भगवान राम जान गए कि उनकी मृत्यु का समय हो गया है। वह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। यम को मुझ तक आने दो, मेरे लिए बैकुंठ धाम जाने का समय आ गया है, उन्होंने कहा। लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में घुसने से डरते थे, क्योंकि उन्हें राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान से भय लगता था। यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना जरूरी था, इसलिए राम जी ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में से गिरा दिया और हनुमान से इसे खोज कर लाने को कहा। हनुमान ने स्वयं का स्वरूप छोटा करके बिल्कुल भंवरे जैसा आकार बना लिया और केवल उसी अंगूठी को ढूंढने के लिए उस छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक तक जाता था। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और उन्हें अपने आने का कारण बताया। जब राजा वासुकी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए तो उन्होंने देखा वहाँ अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। वासुकी ने कहा, यहाँ आपको राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि वो उसे कैसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये तो भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। आश्चर्यजनक रूप से सारी अंगूठियाँ भगवान राम की अंगूठी के सदृश ही थी, लेकिन सौभाग्य से उन्होंने जो पहली अंगूठी उठाई वही राम की अंगूठी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने दूसरी अंगूठी उठा के देखा तो वो भी उन्हें राम की अंगूठी ही प्रतीत हुई। वास्तव में वो सारी अंगूठी उस ढेर में थी, सब एक जैसी ही थी। हनुमान जी सोचने पड़ गए कि इसका क्या मतलब है। नागराज वासुकी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि व विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए यहाँ सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियाँ वास्तविक हैं। अंगूठियाँ गिरती रहीं और इनका ढेर बड़ा होता रहा। भविष्य में रामों की अंगूठियों के लिए भी यहाँ काफ़ी जगह है। हनुमान जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह राम का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकेगा। श्री राम मृत्यु को प्राप्त होंगे, इस संसार का समापन होगा और द्वापर युग की स्थापना होगी। लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बनेगा और श्री राम भी पुनः अगले त्रेता युग में फिर जन्म लेंगे।